नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संजय डबराल और मैं कर रहा हूं यात्रा गंगा के उद्गम यानी गौमुख की। मेरी इस पैदल यात्रा की शुरुआत होती है गंगोत्री धाम से। ऊंची ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटियां और गंगा के जल प्रवाह के साथ में लगभग 9 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात मैं पहुंचता हूं चीड़बासा। दर्शकों, गंगोत्री से लेकर चीड़बासा तक की यात्रा का विस्तृत विवरण मैंने भाग 1 में दिया है। आपसे अनुरोध है कि भाग 1 जरूर देखें और साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने लगभग 9 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। चीड़बासा जस्ट पीछे छूटा है और आगे का ट्रेल आप देख सकते हैं। यहाँ से व्यू आप देखिए, आपको भागीरथी पीक्स बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है और उसके साथ राइट साइड पे एक अननेम्ड पीक है। क्योंकि इस समय पे अप्रैल का महीना है तो थोड़ा सा स्नो कैप आपको ज़्यादा नजर आ रहा है। वैसे गर्मियों में ये पूरा मेल्ट हो जाता है। तो आइए आगे की जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम गौमुख की तरफ और अग्रसर होते हैं, ट्री लाइन खत्म हो जाती है और अब हमें सिर्फ केवल छोटी छोटी झाड़ियां और भोजपत्र यानी हिमालयन बर्च नजर आने लगता है। अभी आप भोजपत्र के एक परिपक्व पेड़ को देख रहे हैं। इसकी छाल पेपर के समान लेयर्स में निकलती है, जिसपे कि प्राचीन काल में पुराणों और वेदों की रचना इसी भोजपत्र के ऊपर की गई थी। भोजबासा से कुछ पहले हमें कुदरत की ऐसी शिल्पकारी के नज़ारे होते हैं जो शायद ही कहीं मिलती है। ऊंची ऊंची मीनार नुमा मिट्टी की बनी हुई संरचना हमें नजर आती है। हम देखते हैं कि चारों तरफ सॉइल इरोजन हो गया है, परंतु मिट्टी की बनी हुई ये मीनारें अभी भी वैसी की वैसी टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, लगभग 12 किलोमीटर हम लोगों ने गंगोत्री से ट्रैवल कर लिया है और अभी जो यहाँ का जो सिनेरियो है वो मेरी पुरानी यात्रा जो मैंने 2011 में करी थी उसके हिसाब से बिल्कुल बदल गया है। पूरे रास्ते को मैं अपने 10 साल पहले करी गई यात्रा के साथ में कंपेयर करते हुए आगे बढ़ रहा था, तो मैंने पाया कि बहुत सारे नए झरने और नाले बन गए हैं, बहुत सारे नए बोल्डर्स जोन बन गए हैं, बहुत सारे नए रॉकफॉल जोन बन गए हैं, जो कि कुदरत का एक हम कह सकते हैं कि वार्निंग है। मेरे इस डायरेक्शन पे भरालों का झुंड विचरण कर रहा है। उनकी नज़र अभी हमारे ऊपर ही है। वो भी क्यूरियस है कि ये क्या है और हम भी क्यूरियस हैं कि इतने सालों बाद में भराल दोबारा से देखते हैं। भराल, जिसको कि ब्लू शिप भी बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक भेड़ है। दोस्तों, गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि एक संरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पर स्नो लेपर्ड और भरालों की बहुतायत है। स्नो लेपर्ड तो मैंने आज तक नहीं देखा है, परंतु भराल को मैंने आज से 10 साल पहले और इस बार भी बहुतायत में पाया है। हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप को हाइड्रेट रखना और बीच बीच में कुछ भी, चाहे ORS हो चाहे ग्लूकोज हो, वो पानी के साथ लेते रहना।
हवा है वो आपकी पूरी मॉइस्चर को सांसों के जरिए और स्किन के जरिए खींच लेती है। तो टाइम टू टाइम पानी को पीते रहिए और साथ साथ उसमें ORS या ग्लूकोज मिला के लेते रहिए। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपको हाई एल्टीट्यूड में आने वाली जो दिक्कतें होती हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। दोस्तों अभी भोजबासा लगभग 3 किलोमीटर रह गया है, लेकिन आगे बहुत ही बड़ा रॉकफॉल जोन है। लगभग 3 से 4 जोन होंगे, उनको हम पार करेंगे। वहाँ पे बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर आप कभी आते हैं, टीम में आते हैं, तो एक टीम का बंदा पहले क्लियरेंस देगा और दूसरा पार करे, फिर वो लास्ट में क्लियरेंस देगा सो दैट कि सभी बंदे पार कर लें। तो इस प्रकार से हम रॉकफॉल जोन को पार करेंगे। भोजबासा से ठीक पहले एक बहुत ही खतरनाक रॉकफॉल जोन आता है, जिसमें लगभग 3 से 4 रॉकफॉल जोन सीरीज़ में लगे हुए हैं, जिसको कि बड़ा सचेत होकर क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ रॉकफॉल जोन तो इतने एक्टिव थे कि बहुत सारे बोल्डर्स हमने अपने आंखों के सामने पे लुढ़क के गिरते हुए देखे थे। दोस्तों ये जो पत्थर है ना, ये देखिए सब अभी ऊपर से ही आए हैं, तो बहुत सचेत रहने की जरूरत है। रॉकफॉल जोन को पार करके हम लोग पहुंच चुके थे भोजबासा। तो दोस्तों 14 किलोमीटर के कठिन ट्रैक के बाद में फाइनली 4:30 बजे हम लोग भोजबासा पहुंच गए थे। मेरे ठीक पीछे लाल बाबा आश्रम, GMVN का गेस्ट हाउस और दूर गंगोत्री ग्लेशियर और भागीरथी की विशाल पर्वत चोटियां। दर्शकों, भोजबासा में प्रवेश करके जो सबसे पहली चीज मैंने महसूस करी वो थी भीषण ठंड। चारों तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटियां थी, जिन पे की ढलते हुए सूर्य की आखिरी किरणें दमक रही थी। अगर पेड़ पौधों की बात करें तो चारों तरफ रूखा सूखा मौसम था। भोजपत्र के वृक्ष भी सूखे हुए थे, पतझड़ था और छोटी मोटी घास भी बिल्कुल सूखी हुई थी। परंतु जो बात मन को सुकून दे रही थी वह ये थी कि आज के दिन के ट्रैक की समाप्ति हो गई है और हम लोग अपनी मंजिल यानी भोजबासा में सकुशल पहुंच गए हैं। दूर कहीं भागीरथी की पर्वत चोटियाँ, नीचे गंगोत्री ग्लेशियर और वहाँ से उद्गम होती हुई भागीरथी नदी, बादलों की अटखेलियों में खेलता हुआ भागीरथी पर्वत का एक अद्भुत नज़ारा, इन सबको अपने कैमरे में कैद करके हमने आज रात के लिए भोजबासा के लाल बाबा आश्रम में रात्रि विश्राम किया। तो दर्शकों, हमने अपनी यात्रा का 7 किलोमीटर चीड़बासा और उसके पश्चात 7 किलोमीटर भोजबासा तक का सफ़र सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और इसके पश्चात आगे हम देखेंगे हमारी इस गंगोत्री गौमुख यात्रा का सबसे मुख्य पड़ाव यानी गंगोत्री ग्लेशियर के प्रथम दर्शन और साथ साथ गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना यानी जिसको कि गौमुख कहा जाता है, जहाँ से उद्गम होती है गंगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए सो दैट आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।